अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टार पॉइंट। मैं आपका मेज़बान आसिफ फरामोश और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रशीद खान चांडिया। आज हम आपको ज़िला मुजफ्फरगढ़ और कोटद्दू के दो ऐसे सियासतदानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने एक तवील अरसे तक पाकिस्तान की सियासत पर राज किया। मलिक ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर। कोटद्दू के जागीरदार सियासतदान मलिक ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर 2 अगस्त 1937 को मलिक मोहम्मद यार खर के घर पैदा हुए, जो इस इलाके के बड़े ज़िम्मेदारों में से एक थे। मलिक ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर ने एचिसन कॉलेज लाहौर से अपनी तालीम मुकम्मल की। 1962 में वो पहली बार रुकन असम्बली मुंतखब हुए। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बहुत करीब होते गए। भुट्टो साहब ने उन्हें अपना बेटा बना लिया और वो भुट्टो साहब के साथ 70 क्लिफ्टन कराची में रिहाइश पजीर रहे। वो पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में से थे। 1971 में उन्हें पंजाब का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर मुकर्रर किया गया। मलिक ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर ने 8 शादियां की। उनकी एक बीवी तहमीना दुरानी ने उन पर एक किताब माई फ्यूडल लॉर्ड लिखी, जो कि बहुत मशहूर हुई। वो गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला और पानी और बिजली के वफाकी वज़ीर रहे। ये मुजफ्फरगढ़ और कोटद्दू के वह सियासतदान हैं जिनका नाम मशहूर ज़माना किताब पार्लियामेंट से बाज़ार हुसन तक में भी आया है। उनके कई वाक़यात इस किताब में दर्ज हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इख्तलाफ के बाद उन्होंने ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई के साथ मिलकर नेशनल पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, मगर जल्द ही उन्होंने नेशनल पीपल्स पार्टी से भी अलहदगी इख्तियार कर ली। अप्रैल 2017 में पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की, मगर वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सके। एक वक्त था पंजाब की सियासत में मलिक ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर का तोती बोलता था। उन्हें शेर पंजाब कहा जाता था। ज़िला मुजफ्फरगढ़ में उनके मुखालिफ सियासतदान उनके मुकाबले कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए डरते थे, मगर अब मुस्तफ़ा खर भी याद माजी बन चुके हैं। उनके इक़्तिदार और जवानी का सूरज गरूब होते ही उनकी सियासत का सूरज भी डूब चुका है। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान। ज़िला मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में पैदा होने वाले नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान मुत्तहिदा हिंदुस्तान, जब पाकिस्तान और भारत बरे सगीर कहलाते थे, वो उस वक्त सियासी मैदान में दाखिल हुए। 1928 से लेकर 1933 तक उन्होंने एचिसन कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। उन्होंने तालिब इल्म के तौर पर मजलिस एहरार इस्लाम के प्लेटफार्म से अपनी सियासी जिदोजहद का आगाज़ किया। वो मजलिस एहरार इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। उन्होंने अंग्रेज़ सरकार की मुखालफत की। क़याम पाकिस्तान के बाद 1952 में आम इंतखाब में सूबाई असम्बली की सीट जीती। 1962 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1964 के सदारती रेफरेंडम में उन्होंने अयूब खान के मुकाबले मोहतरमा फातिमा जना का साथ दिया। 1966 में उन्होंने अवामी लीग के सदर की हैसियत से भी खिदमात सर अंजाम दी। 1967 में उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियाद रखी, जिसके वो ताहयात चेयरमैन रहे। 1993 में दोबारा कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए और उन्हें कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। वो जमहूरियत के अलमबरदार थे। उन्होंने MRD जमहूरियत बहाली तहरीक की क़यादत की। उन्होंने ग़ुलाम इसहाक़ खान के मुकाबले में सदारती इलेक्शन भी लड़ा, मगर वो कामयाब न हो सके। उन्हें बाबाए जमहूरियत भी कहा जाता है। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान सियासतदान होने के साथ साथ शायर भी थे। वो उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों के शायर थे। लाहौर में नेक्सना रोड पर उनका घर सियासी और अदबी सरगर्मियों का हमेशा मरकज़ रहा। हुक्का और तुर्की टोपी उनकी मखसूस पहचान थी। वो अपने दोस्तों को हमेशा आमों का तोहफ़ा भेजते थे। 26 सितंबर 2003 को नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान वफ़ात पा गए। उन्हें असूल पसंद, अजीम इंसान और जमहूरियत के लिए जिदोजहद करने पर हमेशा याद रखा जाएगा। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान के इन अशार के साथ ही
मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरां, कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरां, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है, और दो हक व सदाकत की शहादत सरे मक्तल, दो हक व सदाकत की शहादत सरे मक्तल, उठो के यही वक्त का फरमाने जली है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टार पॉइंट 73 को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान आसिफ फरामोश और अब्दुल रशीद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।